दोस्तों सेप्टिक टैंक बनाने में सबसे बड़ी परेशानी उस टाइम देखी जाती है जब हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो किस लिए कि ताकि हमारा गंदा जो घर का वेस्ट मटेरियल है और गंदा पानी वहाँ पे जमा हो सके। तो जब सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो उसमें बहुत ही पॉइजनस गैस होते हैं जो कि हमारे घरों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। अगर उसमें दीवारें हैं, पिलर हैं तो उसमें का जो सरिया वगैरह गलने लगता है। तो दोस्तों अगर सेप्टिक टैंक क्या है, आपके पास जगह है तो आप तो घर से दूर बनाते हैं तो उससे आपके घर को कोई हानि नहीं पहुंचता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास जगह नहीं है, जैसे जगह की कीमत आजकल बहुत बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं कि घर के अंदर ही अपने सेप्टिक टैंक को बनाते हैं। अब घर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि सीढ़ी के नीचे जो जगह होता है वहाँ हम बना लेते हैं, या फिर हमने पार्किंग के लिए जो मेन गेट का हमारा इंट्रेंस है, फिर अगर हम वहाँ पे पार्किंग का जगह छोड़े हुए हैं तो वहाँ पे हम उस सेप्टिक टैंक को तैयार करते हैं। अब देखिए वहाँ पे हम तैयार करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या है, सीढ़ी के नीचे आप बनाएं या फिर पार्किंग के स्पेस में बनाएं, आपको वहाँ पे पिलर देना होता है, तो यानी कॉलम देना होता है। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना है, कोई भी कॉलम आप बनाएंगे तो जब कॉलम का हम स्टील के नीचे जो कॉलम का फाउंडेशन यानी फुटिंग जो बनाते हैं, वो फुटिंग दोस्तों आप नॉर्मल कितना देते हैं, 3 से 4 फीट नीचे देते हैं। ठीक है। अब सेप्टिक टैंक का जो यहाँ पे गहराई दोस्तों हम लेते हैं, गहराई कम से कम आप 5 से 5.5 फीट नीचे रखते हैं। ठीक है, जो हम गहराई रखते हैं ताकि हमारा वेस्ट मटेरियल ज़्यादा दिन तक हमारा सेप्टिक टैंक चले। अगर आप उससे 3 फीट 4 फीट का गहराई रखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सफाई करानी पड़ेगी, तो इसलिए जो गहराई है हम 5 साढ़े 5 फीट तक का रखते हैं। तो दोस्तों कई बार देखा जाता है क्या कि पिलर का जो फुटिंग ये होता है, फाउंडेशन होता है, वो हमारे सेप्टिक टैंक में ही दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही दोस्तों ख़राब चीज़ है। सेप्टिक टैंक में कभी भी आपको पिलर का जो फाउंडेशन होता है कॉलम का वो नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो इसमें पॉइजनस गैस होता है, मीथेन गैस होता है, वो क्या करता है हमारे कंक्रीट को ख़राब करता है। ये साथ में जो ये सरिया आप देखते हैं पिलर का, ये सबको गला देगा। इससे हमारा घर डैमेज हो सकता है, पिलर वहाँ से क्रैक कर सकता है, हमारे घर में सेटलमेंट हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके मान लीजिए घर के अंदर सेप्टिक टैंक बना है और सेप्टिक टैंक के अंदर या चारों साइड में पिलर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा जो घर है, घर के अंदर ही सेप्टिक टैंक को दिया गया है, और इस सेप्टिक टैंक के किनारे किनारे में आप देख सकते हैं कि 3 या 4 पिलर आ रहे हैं। और इसमें मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको देखिए जो एक पिलर का फुटिंग है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है कि फुटिंग वहीं पे दे दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप ये फुटिंग दे देंगे, फिर उसके अंदर का जो सरिया है, जो रोड़ी है, कंक्रीट है, वो ख़राब होगा और वहाँ से सेटलमेंट होने का चांस रहेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि सेप्टिक टैंक के अंदर या सेप्टिक टैंक के साइड में आपका पिलर आ जाता है, तो फिर हमें उस पिलर को कैसे बनानी है, फुटिंग कितनी गहराई पे देनी चाहिए ताकि वहाँ हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेप्टिक टैंक का जो दीवार है उसी के साथ यहाँ पे जो मकान का पिलर है वो पिलर आ रहा है। तो अगर वैसे पिलर आ जाए तो फिर पिलर का जो फाउंडेशन यानी जो फुटिंग हम देते हैं तो वो किस लेवल पे दिया जाए और उसको कैसे बनाया जाए ताकि हमारा बिल्डिंग कमज़ोर नहीं हो। आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। तो देखिए जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ये कोने में भी देखिए, इसका कहीं भी फुटिंग आपको उसका जो सेप्टिक टैंक का बेस है, जो नीचे उसका ज़मीन कहल है, वहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो इस बेस से यानी कि ये 5 फीट नीचे है और इससे 3 फीट और नीचे दिया गया है। एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, जब भी ऐसा पिलर आपको अगर सेप्टिक टैंक के बीच में साइड में आ रहा हो तो उसका जो फाउंडेशन होगा, ये जो सेप्टिक टैंक के जो बेस है यानी कि जो ज़मीन है जहाँ आप नीचे पानी देख रहे हैं 5 फीट नीचे, उससे और 3 फीट नीचे जाना है। तो एक तो क्या होगा कि कॉलम को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छी वहाँ मिट्टी मिल जाएगी जिसमें वो पकड़ बना लेगा, बेस बना लेगा। और दूसरी बात कि वो क्या होगा कि 3 फीट नीचे तक सेप्टिक टैंक के बेस से पानी नहीं जाएगा, तो हमारा फुटिंग और फाउंडेशन जो है उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। वो हमारा पानी उसमें टच में नहीं आएगा, उसमें सरिया में जंग लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सेप्टिक टैंक के अगर दीवार पे या सेप्टिक टैंक के बीचों बीच अगर आपका आ रहा है पिलर, तो आपको सेप्टिक टैंक के बेस से और नीचे लेकर बनाना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं
कि इस तरीके से भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप पिलर का देखिए, जो दीवार है, दीवार के यहाँ बीचों बीच सब जगह से 2-2 फुट 1.5 फीट छोड़ के बीच में सेप्टिक टैंक बनाई गई है, तो वैसे बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉलम अब यहाँ पे सेप्टिक टैंक के अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ जो गलती की गई है, आप देख रहे हैं कि सेप्टिक टैंक के अंदर ये जो कॉलम आया है, इसका जो फुटिंग दिया गया है वो हमारा बेस जो है सेप्टिक टैंक का उसी पे दिया गया है। तो ये जो है अब ये कॉलम किसी काम का नहीं है, इसमें जंग लग जाएगा, इसमें रोड़ी में पानी जाएगी और ये हमेशा के लिए अब कमज़ोर हो जाएगा।